फ्रेंड्स, आज के समय में आईटीआर का समय चल रहा है। कोई सुना होगा ना आप लोगों ने, कोई बोलता है आईटीआर भरा है क्या, आईटीआर भरा है क्या, आपने आईटीआर भर दिया क्या। घर में बात होता है ना, कोई बड़े और बुजुर्ग कोई ना कोई बात करता है ना। तो क्या है आईटीआर, इस आईटीआर के बारे में डिटेल में जानेंगे और कैसे एक नया बंदा, अगर आप नए हैं इस प्रोसेस में, तो आप आईटीआर कैसे भरते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, उसके लिए मिनिमम चीज आपके पास क्या होना चाहिए, वो सारी चीज आप आज बात कवर करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का टाइम चल रहा है, इनकम टैक्स भरने का टाइम चल रहा है। तो आज के समय में हम क्या लेके आएंगे, एक फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबल चैनल के हिसाब से आपके लिए इनकम टैक्स के बारे में ही टॉपिक बार बार लेकर आ रहे हैं। आज का टॉपिक ये है कि एक जिम्मेदार नागरिक जब इनकम टैक्स भरना चाहता है वो कैसे भरेगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे देगा। वो डिक्लेरेशन देने के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उसके पास एक माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम क्या है, उसके पास एक लॉगिन आईडी होना बहुत जरूरी है। एंड ये लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मगर आज के वीडियो जाने से पहले मैं आपको छोटा सा चीज कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि 1857 में जैसे इनकम टैक्स का शुरुआत हुआ था, फॉर्मली आई वुड से यूनिफाइड वे में शुरू हुआ था। बट 1961 के बाद जो इनकम टैक्स लागू हुआ था, 1961 के बाद लॉ लागू हुआ था, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आया था। नहीं तो उससे पहले क्या होता था कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक जमीन है, लेट्स से कि आपके पास 10 बीघा जमीन है एग्जांपल के लिए। तो 10 बीघा जमीन में चाहे आप इनकम करें या ना करें, आपके जमीन के साइज के हिसाब से आपको टैक्स भरना और कर भरना पड़ता था। पर 1961 में जब ये रूल आया तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि इंसान के पास जमीन है तो इनकम है। तो इसीलिए इनकम होना चाहिए और इनकम को सेल्फ डिक्लेयर करना चाहिए। ये 1961 एक्ट में आ गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आपके पास मौका दिया कि आप अपना इनकम को डिक्लेयर करिए। अगर बाई चांस हमें लगता है कि सेंट्रल बेसिस में ऑडिट करेंगे, जहां पर कोई टैक्स चोरी किया या कोई कंसील किया, कोई टैक्स को कोई गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। बट मोरलेस एक वो सेल्फ डिक्लेरेशन मोड में चले गए। बट सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कहां, और तो और क्या होता था कि अगर आपने इनकम टैक्स भरना है आपको और इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड कहां से आता था, रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे आप लोग। रिकॉर्ड करने के लिए आप जाके गवर्नमेंट का किसी ऑफिस में जाके बाबू के पीछे पड़ना पड़ता था, तब जाके आपका आईटीआर निकल कर आएगा, या आपने इनकम टैक्स देने का प्रूफ आप निकाल के ला पाते थे। एंड ये प्रूफ कहां पर यूज होता था, ये प्रूफ आपको यूज होता है, आपको पता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स का प्रूफ, आईटीआर प्रूफ। आपने सुना होगा कि जब आपको किसी लोन में अप्लाई करना है, किसी गाड़ी का लोन लेना है, कार लोन लेना है, या घर का लोन लेना, होम लोन लेना है, या किसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ चीज आपको लेना है, तो आपका आईटीआर आपके पास होना चाहिए, वो भी 2 साल का। तो इसीलिए आईटीआर एक ऐसा प्रूफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपका इनकम टैक्स भरने का प्रूफ है एक तो आज का जो प्रोसेस है कि हम ऑनलाइन पोर्टल में आईडी बताएंगे कैसे बनाते हैं, एक नया आदमी कैसे बनाते हैं, वो जीरो से हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। और तो और इसमें जब आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भरेंगे तो ईयर एंड ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड ईयर आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स उसमें भरा हुआ रहेगा एज ए रिकॉर्ड। तो जब भी चाहिए आप उसमें डेटा फेच कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट आपको ध्यान देना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो पहले आप इनकम टैक्स के साइट में जाना पड़ेगा, लॉगिन साइट। आप गूगल में आप देख सकते हैं, जैसे लिंक्स आएंगे और ये वाला लिंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्लिक करना है और आपको ये लॉगिन पेज निकल जाएगा। इस लॉगिन पेज में आप क्या करेंगे ना, जो लोग नए हैं उनके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जो पुराने हैं वो लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्टर में क्लिक करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसा करके चीज़ें आपको पहले फिल करके रख लेना है एक सब जगह पर। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि टैक्स पेयर एंड अदर्स कैटेगरी, 2 कैटेगरी। आप टैक्स पेयर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हिसाब से भरेंगे, अदर्स मतलब जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोग कर सकते हैं। सो एज ए टैक्स पेयर आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको पैन कार्ड, आपने जैसे पहले बताया था, इन्फॉर्मेशन आपको टैक्स जो आपने भर रखा होगा, तो इधर से जाकर आप पैन कार्ड उठाइए, कॉपी करिए एंड आप इधर पेस्ट भी कर सकते हैं।
देन वैलिडेट कि पैन कार्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, देन वैलिडेट करेंगे तो यस पैन कार्ड वैलिडेटेड सक्सेसफुली। सो ये पूछ रहे प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। यस, हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हिसाब से हम लोग करना चाहते हैं, तो क्लिक हियर यस देन कंटिन्यू। सो ये पेज निकलता है, तो आप अपना नाम, लास्ट नेम लिखना है। सो हियर जैसे आप लास्ट नेम आप देख सकते हैं, मुझे ब्लर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं। और जहाँ पर स्टार मार्किंग है मतलब हमें मस्ट फिल करना ही करना है। सो मैं लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद अगेन फर्स्ट नेम में डाल दिया एंड डेट ऑफ बर्थ। या आप डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा खुद का, या नहीं तो आप किसी का भर रहे हैं तो जाके हम डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं या भर सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यस जेंडर यू राइट डाउन, देन रेसिडेंस नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंस मतलब इंडियन रेसिडेंट के अंदर में आता है, तो इंडिया से हैं तो आप रेसिडेंस इंडियन, देन कंटिन्यू। देन आपको मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा, मेल आईडी, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। सो जैसे मोबाइल नंबर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, देन हमने मोबाइल नंबर इधर पेस्ट करते हैं। देन मेल आईडी जिसमें आपका कोड, वेरिफिकेशंस, ऑल डिटेल्स आएगा। सो सिंस आप सेल्फ भर रहे हैं तो सेल्फ कर सकते हैं, प्राइमरी ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं, यस एंड सेल्फ ईमेल आईडी है। देन आपका एड्रेस भरना पड़ेगा, एड्रेस हमने लिख रखा है, आप एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपल। पिन कोड आप भर दीजिए। सो वंस यू पिन कोड डालने के बाद देन आप पोस्ट ऑफिस डिटेल्स आप भर दीजिए, बाकी रिमेनिंग फिर अपना आप फिल हो जाता है। पोस्ट ऑफिस आपने भर दिया, एरिया लोकेलिटी ऑल्सो आप भर दीजिए, क्लिक कंटिन्यू। सो आपके पास जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने दोनों दे रखा है, उसमें आपको ओटीपी गया होगा। सो 6 डिजिट ओटीपी आपके पास रिसीव हो रखा होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम 6 डिजिट ओटीपी, मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल में भी आपको ओटीपी गया होगा, दोनों चीज़ हम लोग इसमें अपडेट करेंगे। 6 डिजिट ओटीपी आपको दोनों मोबाइल एंड ईमेल से रिसीव करने के बाद डालने के बाद कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स में आप थोड़ा सा जो डेटा आपने भरा था उसको जस्ट एक बार चेक कर लीजिए, एंड सिंपली एवरीथिंग ओके मीन्स आप कंफर्म कर लीजिए। सो नाउ आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा ना। पासवर्ड कैसा होगा, अल्फान्यूमेरिक एंड इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। जब दोनों पासवर्ड आपने कर लिया, कंफर्म कर लिया, देन सेट योर पर्सनल मैसेज में यस यू कैन पुट सम पर्सनल मैसेज ओवर हियर, जैसा हियर आई एम पुटिंग आई लव माय इंडिया, देन रजिस्टर। सो इसमें बोल रहा है कि येस इट इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्रोसीड टू लॉग इन। सो इसमें फिर मेन पेज में आप आ जाएगा। तो ये आप 24 आवर्स के बाद आप फिर फर्दर अपना ITR भर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि काफी सिंपल प्रोसेस है, तो आप लोग इस तरीके से अपना ITR भरने के लिए ID क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, जिसमें हम बताएंगे ITR 1 जिसका सैलरीड इनकम है, और उनके लिए ITR कैसे भरते हैं उसके बारे में हम बताएंगे ITR 1 के द्वारा। सेकेंड थिंग ऑल्सो, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह का अलग इनकम करते हैं, कोई कैपिटल गेन किए हैं, तो उनके लिए ITR 2 होता है, उसके बारे में एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। बहुत दिनों से कुछ नंबर्स नहीं आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग नंबर्स बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।